This session is being recorded and this is Simo Rahman, your English language and IELTS instructor. मुझे confirm कीजिएगा तमाम students को मेरी आवाज बिल्कुल clear आ रही है. Am I clearly audible to all of you? क्या तमाम students को मेरी screen visible है? If yes, that's very good. अगर बेटा आज दोपहर के सेशन में आप मौजूद नहीं थे तो लाजमी तौर पर आप मैंने आपसे ऑलरेडी जो है वो लेक्चर को शेयर कर दिया है. आप उसको लाजमी तौर पे देख लीजिएगा. समरी ऑफ प्रेजेंट टेंसेस मैंने कोशिश की थी कि मैं जितना कुछ अपने सेशन में पढ़ाता हूं वो मैं आपसे शेयर कर दूं. कुछ चीजें रह भी गई थी लेकिन जितना टाइम था उस टाइम के अंदर मैंने आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू समराइज ऑल द प्रेजेंट टेंसेस. राइट. चले आज का सेशन शुरू करते हैं. आज की समरी जो है वो पास्ट टेंसेस के हवाले से है. पास्ट टेंसेस और जो पास्ट टेंसेस हैं वो थोड़े से आपको परेशान करेंगे. क्यों करेंगे? वो उसकी वजह ये है कि पास्ट टेंसेस का इस्तेमाल हमारी जिंदगी में इतना ज्यादा नहीं होता और जिस चीज का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होगा वहां गलतियों की तवक्का ज्यादा होती है. सबसे पहले याद रखिएगा जब भी हम टेंसेस की बात करते हैं तो टेंसेस के अंदर तीन चीजें आपको आनी चाहिए. फॉर्मेशन, यूसेज और उसके फैमिली वर्ड्स. हर टेंस के अपने फैमिली वर्ड्स हैं. जैसे आपने प्रेजेंट सिंपल में देखा हम फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. यूजुअली, नॉर्मली, समटाइम्स. फिर आपने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में देखा वहां पर एट द मोमेंट, राइट नाउ, नाउ. फिर प्रेजेंट परफेक्ट में देखा आपने ऑलरेडी, बिफोर, रिसेंटली. और उसके बाद आपने प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में सेंस ऑफ फॉर्म को देखा. तो हर टेंस के अंदर कुछ फैमिली वर्ड्स छुपे हुए होते हैं. हमें उसको अभी याद करना लाजमी होता है. अब पास्ट टेंसेस की बारी आई है. पास्ट टेंसेस के अंदर भी हमारे पास इसी तरह से कुछ फैमिली वर्ड्स आपको नजर आएंगे. और पास्ट टेंस में सबसे पहले हम फॉर्मेशंस पर बात कर लेते हैं कि आपके जहन में फॉर्मेशन क्लियर हो. ठीक है. फॉर्मेशन में अगर तो आपने मेरे साथ एक हफ्ते, दो हफ्ते, तीन हफ्ते, चार हफ्ते गुजार चुके हैं तो आपको फॉर्मेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा, सारा कॉल्ड मी यस्टरडे. आपके सामने पास्ट सिंपल आ गया. अगर मैं इसको प्रोग्रेसिव में ले जाऊं, सारा वॉज कॉलिंग मी यस्टरडे. अगर इसको पास्ट परफेक्ट में ले जाऊं, सारा हैड कॉल्ड मी व्हेन यू केम. इस सिचुएशन में पास्ट सिंपल खुद ही आ जाता है. और अगर मैं परफेक्ट प्रोग्रेसिव में ले जाऊं तो सारा हैड बीन कॉलिंग यू सिंस मंडे. सारा हैड बीन कॉलिंग यू सिंस मंडे. अब आपके पास देखें ये चार फॉर्मेशंस हैं. इन चारों फॉर्मेशंस में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये बात सही सच है. नो प्रॉब्लम विद द फॉर्मेशंस. फॉर्मेशन क्लियर है. अब हम बात करते हैं यूसेज पर. मैं यहाँ लिख भी देता हूं. अच्छा, बस एक बात मैं और ऐड कर दूं यहाँ पर. फॉर्मेशन में हो सकता है आप यहाँ गलती कर दें. जब आप इसका नेगेटिव बनाते हैं तो बस पास्ट सिंपल के अंदर आपको ऑक्सिलरी वर्ब अलग से लाना पड़ता है. सारा डिडंट. सारा डिडंट कॉल मी यस्टरडे. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और क्वेश्चन बनाएंगे तो डिड शुरू में आ जाएगा. डिड सारा कॉल यू. डिड सारा कॉल यू यस्टरडे.
बाकी फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वॉज वर्ब के साथ वर्ब आईएनजी, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैड बीन कॉलिंग यू सिंस मंडे और संडे, जो भी है। अच्छा, अब आइए इसके इस्तेमाल पर। सबसे पहला जो सेंटेंस हमारे पास आता है जब हम यूसेज पर बात करते हैं, तो पास्ट सिंपल को हमने सबसे पहले उठाया है। माजी में कुछ हुआ, समथिंग हैपेंड इन द पास्ट। माजी में कुछ हुआ। अब अगर मैं ये कह रहा हूं माजी में कुछ हुआ, तो बहुत कुछ हुआ है माजी में, तो सोचने वाली बात है कि माजी में क्या हुआ। अच्छा, जो भी माजी में हुआ आप उसके साथ लगाएंगे पास्ट सिंपल। जो भी आप माजी में हुआ उसके साथ पास्ट सिंपल लगेगा। बस याद रखें कि वो रीसेंट पास्ट ही हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने। सर हसीब टुक आवर क्लास लास्ट वीक। माजी में कुछ हुआ। they invited us last month। माजी में कुछ हुआ। जब हम ये कहते हैं माजी में कुछ हुआ, तो हम सिंपल सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और कोई परेशानी नहीं है। मैं गया, मैंने देखा, मुझे समझ आई, सब्जेक्ट लगाइए, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाइए। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि माजी की कोई हालत, अभी ये तो आपने कहा माजी में कुछ हुआ, लेकिन माजी की कोई हालत, मैं घर पे था, आई वॉज एट होम। आई वॉज एट होम। मेरे पास गाड़ी थी, आई हैड अ कार। अब ये जो दो सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये दोनों सेंटेंसेस स्टेटिव सेंटेंसेस हैं। ये दोनों सेंटेंसेस स्टेटिव सेंटेंसेस हैं। मैं घर पे था, आई हैड अ कार, मेरे पास गाड़ी थी। अब मैं ये नहीं कह रहा माजी में कुछ हुआ, माजी की कोई ऐसी हालत जो आपकी थी। अगर आप अपनी किसी हालत की बात कर रहे हैं तो आप वॉज वर लगाएंगे। अगर आप किसी पोजेशन की बात कर रहे हैं, माजी में आपके पास कुछ था, आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। किसी रिलेशन की बात करेंगे, आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। कोई इवेंट की बात करेंगे, आई हैड अ बर्थडे, आई हैड वेडिंग एनिवर्सरी, आई हैड पोलाइट नेचर। माजी की कोई किसी भी हालत की बात करेंगे, हैड लगाएंगे। और अगर आप वॉज वर लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप बात कर रहे हैं फिजिकल कंडीशन की, एज की या लोकेशन की। जैसे फॉर एग्जांपल, आई वॉज इन द क्लास। आई वॉज इन द क्लास, ये मेरी माजी की हालत है। आई वॉज इन द क्लास, आई वॉज एट होम, आई वॉज बिजी। माजी की कोई ऐसी हालत जो पहले थी लेकिन अब नहीं है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं मसरूफ था, मैं मसरूफ था, आई वॉज बिजी। मैं मसरूफ था, आई वॉज इन द किचन। ये मेरी माजी की हालत है। अब माजी की हालत के अंदर भी बहुत सारी बातें हैं, जिसमें फिजिकल कंडीशन भी है, एज भी है, लोकेशन भी है। आई वॉज 7 years old। आई वॉज 7 years old when I started learning English। मैं 7 साल का था जब मैंने इंग्लिश को पढ़ना शुरू किया। एक्चुअली आई वॉज 5 years old when I started learning English। भाई हर बच्चा सीखता है नर्सरी से, ठीक है ना। कुछ बच्चे हम इंग्लिश के टीचर बन जाते हैं, कुछ बच्चे हमारे स्टूडेंट बन जाते हैं। माजी में कुछ हुआ, माजी की कोई ऐसी हालत जो आपकी थी, अब नहीं है। आई वॉज वीक इन इंग्लिश, पहले था अब नहीं हूं। ठीक है, आगे चलिए। अच्छा, अब पास्ट सिंबल का इस्तेमाल मैं आगे मेंशन कर देता हूं। पास्ट स्टेट, पास्ट स्टेट, माजी की हालत, याद रहेगा। माजी की कोई ऐसी हालत जो पहले थी लेकिन अब नहीं है। मैं भूखा था, आई वॉज hungry। आई वॉज famished। आई वॉज ravenous। in simple English, I was hungry। ठीक है, मैं भूखा था, माजी की कोई हालत। आई हैड अ कार,
माजी की हालत। अच्छा, अब मैं जो बात करने जा रहा हूं वो जरा देखिएगा। आई गॉट अप एट 7 o'clock। आई गॉट अप एट 7 o'clock। अब यहां पर आपने ये क्यों लगा दिया था टाइम? आई गॉट अप एट 7 o'clock। एक और देखिए। आई एक और देखिएगा। आई गॉट अप एट 7 o'clock एवरी डे। अब इन दोनों जुमलों के डिफरेंस को समझिएगा। एवरी डे ये कहता है समथिंग हैपेंड, माजी में कुछ हुआ। आई गॉट अप एट 7 o'clock। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि माजी में कुछ हुआ करता था, पास्ट रिपीटेड एक्शन, माजी में कुछ हुआ करता था, अगर आप इस तरह के अल्फाज लगा दें, एवरीडे, समटाइम्स, यूजुअली, तो आपको पास्ट सिंपल ही यूज टू की मीनिंग देना शुरू कर देगा। आपको यूज टू के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। अगर आप पास्ट सिंपल लगा रहे हैं, अगर पास्ट सिंपल लगा रहे हैं, यूज टू के चक्कर में नहीं जाना। बस आपको दोनों आते हैं तो सर ज्यादा अच्छा क्या है, पास्ट सिंपल इस्तेमाल कर ले, कोई मसला नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है। सो आई गॉट अप एट 7 o'clock एवरी डे। मैं रोज आना सुबह सवेरे उठा करता था। अच्छा, आप इस तरह के वर्ड्स यहां पर लगा सकते हैं, जैसे समटाइम्स, नॉर्मली। अब आप कहेंगे सर ये जुमले, ये वर्ड्स हमने प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल किए थे। आप पास्ट सिंपल में भी कर लें, मीनिंग्स वही मिल रही है, बस पास्ट की है, पहले कोई काम आप किया करते थे। समटाइम्स, नॉर्मली, यूजुअली, ऑफ्टन, और एवरी संडे। चले, अब आप जरा 5 सेंटेंसेस लिखें इन सारे एडवर्ब्स का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन याद रखें पास्ट सिंपल लगाना है, पास्ट सिंपल। समटाइम्स, नॉर्मली, यूजुअली, ऑफन, एवरी संडे, वो कौन से काम है जो आप लोग किया करते थे लेकिन अब नहीं करते? पास्ट सिंपल लगेगा। और इन सारे एडवर्ब्स को आखिर में यूज कीजिएगा। आपके पास है पूरा 1 मिनट, बनाइए।
दैट्स वेरी गुड, यू हैव मेड वेरी गुड सेंटेंसेस, दैट्स वेरी गुड। अच्छा देखो, अगर इन अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं किया, अगर आप अब जैसे किसी ने लिखा है आई समटाइम्स प्लेड क्रिकेट, मैं बाज औकात क्रिकेट खेला करता था। अगर आपने ये वर्ड्स इस्तेमाल नहीं किए बेटा, तो फिर ये आपको पास्ट रिपीटेड एक्शन की मीनिंग्स नहीं देगा। फिर आपको मजबूरन, मैं यहीं पर स्ट्रक्चर्स भी ऐड कर रहा हूं क्योंकि कॉम्बिनेशन बन रहा है। फिर आप कहेंगे आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू गेट अप एट 7 o'clock, आई यूज टू। अब यहां पर यूज टू ने आपको मीनिंग्स दे दी है। मैं कोई काम हुआ करता था, कोई काम हुआ करता था। पास्ट सिंपल की पहली मीनिंग्स आपने क्या पढ़ी, माजी में कुछ हुआ, समथिंग हैपेंड इन द पास्ट। फिर मैंने आपको पास्ट स्टेट के बारे में बात करी, आई वॉज बिजी, आई हैड अ कार। फिर आप लोगों ने अब बात करी कि अगर आप कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे, आई रेड बुक एवरी, जैसे नूर ने सेंटेंस लिखा आई रेड बुक एवरी संडे, मैं हर संडे को बुक जो है वो रीड किया करता था। अगर मैं इसमें से एवरी संडे को हटा देता हूं, तो फिर अब आप यूज टू लगाएं तो वो आपको पास्ट रिपीटेड एक्शन की मीनिंग्स देगा। माजी में कोई काम आप किया करते थे, पास्ट रिपीटेड एक्शन। अच्छा, अगर सर हम पास्ट रिपीटेड स्टेट की बात करें, माजी की कोई ऐसी हालत जो हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है, तो आप यूज टू का इस्तेमाल करें। वह यूज टू के बाद आप स्टेट वर्ब याद रखें, यूज टू बी। आई यूज टू बी वीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में कमजोर हुआ करता था। आई यूज टू बी वीक इन इंग्लिश, आई यूज टू बी वीक इन इंग्लिश। मेरे पास बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे। आई यूज टू, आई यूज टू, आई यूज टू हैव मैनी फ्रेंड्स, आई यूज टू हैव मैनी फ्रेंड्स। ये पास्ट स्टेट्स है। माजी की कोई ऐसी हालत जो आपकी हुआ करती थी, माजी की कोई ऐसी हालत में अब सारी चीजें आ जाएंगी। कोई पास्ट स्टेट की अगर मैं बात करूं, यूज टू हैव, आई यूज टू हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, मेरे बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे। अच्छा, अब यूज टू के अंदर मैं आपको एक बात और बता दूं, यूज टू का जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो आप लोग डिडेंट लगाते हैं, आई डिडेंट यूज टू। लेकिन पता है यहां पर ये डी लगाना चाहो तो लगा दो, नहीं लगाना चाहो तो ना लगाओ। यानी कि अगर आपने आई डिड नॉट के बाद यूएसई, वैसे तो आप लोग यूएसई लिखते हैं क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, लेकिन सर कह रहे हैं जो बताऊं कॉमन बात क्या है, कॉमन ये है कि आप डी लगा दें। लेकिन सर डिड नॉट के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है, बस हम क्या करें। गोरे ने कहा है ये स्ट्रक्चर है, इस वर्ड ऑर्डर को आप चेंज नहीं कर सकते, डिड नॉट के बाद आप डी लगा भी देंगे तो हम सही मान लेंगे। आई डिड नॉट यूज टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं रवानी के साथ इंग्लिश नहीं बोला करता था। आई डिडंट यूज टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मैं आपको इसका एक नेगेटिव बनाने का और भी तरीका बता दूं, आप यूज के साथ नॉट लगा दीजिए। क्या कह रहे हैं सर, देखें। गलत है ये? आप यूज टू का नेगेटिव ऐसे भी बना सकते हैं, आई यूज नॉट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, पहली दफा सुना है आप लोगों ने। और ऐसा मैंने क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने यूज टू को एज अ सेमी मॉडल इस्तेमाल किया है। ये सेमी मॉडल है। अभी आपको नहीं पता मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, कल का जो मेरा सेशन है वो मॉडल वर्ब्स का, कल की जो मेरी एपिसोड है वो मॉडल वर्ब्स के ऊपर है। कल मैं प्रेजेंट और फ्यूचर के मॉडल वर्ब्स दोपहर में डिस्कस करूंगा, और रात में जो है वो मैं पास्ट के अंदर मॉडल वर्ब्स डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह, पास्ट के मॉडल वर्ब्स। आई यूज नॉट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं रवानी के साथ इंग्लिश नहीं बोला करता था। क्वेश्चन बनाना चाहे ऐसे ही बनेगा, डेट को शुरू में ले आइए, यूएसई लिखें या यूएसई डी लिखें, दोनों सही। और अगर आप डायरेक्ट इससे बनाना चाह रहे हैं तो वो अनयूजुअल बन सकता है, लेकिन मैं यूं बना दूं यूज ही टू स्पीक इंग्लिश, अजीब सा आ जाएगा। तो बन बन सकता है लेकिन अनयूजुअल है, गोरा इस्तेमाल नहीं करता। ये मैंने भी आपको लिखकर दिखा दिया ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाए। अब
यूज टू की जगह पर वुड का इस्तेमाल, यूज टू की जगह पर वुड का इस्तेमाल, वो कैसे सर? ये देखें, व्हेन आई वॉज 16, ये शर्त है। अगर आप यूज टू की जगह पर वुड का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। वो कैसे सर? आप व्हेन आई वॉज 16 आई यूज टू, व्हेन आई वॉज 16 आई यूज टू प्ले क्रिकेट। सर वो तो नहीं आया, वुड आएगा, जल्दी क्या है? व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई यूज टू आई वुड प्ले क्रिकेट। अब आप यूज टू लगा दें या वुड लगा दें, लेकिन वुड की कंडीशन सुन ले पहले। आपके पास पास टाइम रेफरेंस होना चाहिए, आपके पास पास टाइम रेफरेंस होना चाहिए। व्हेन आई वाज 16, आपका जुमला एक्शन में होना चाहिए, आपका जुमला अफर्मेटिव होना चाहिए। तीन शराइत है। पहली शर्त, पास टाइम रेफरेंस होना चाहिए, अफर्मेटिव होना चाहिए और एक्शन होना चाहिए। स्टेटिव में नहीं आ सकता, स्टेटिव में नहीं आ सकता, नेगेटिव में नहीं आ सकता, पास टाइम रेफरेंस के बगैर नहीं आ सकता। पास टाइम रेफरेंस दिया मैंने, कहा जब मैं 16 साल का था तो मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। आप ये भी कह सकते हैं व्हेन आई वाज 16 आई वुड प्ले क्रिकेट। वुड टॉक्स अबाउट पास्ट, वुड पास्ट की भी बात करता है। ये आपने एक नया सवाल सीख लिया वुड का। ठीक है बेटा, गॉट इट? पास्ट सिंपल से बाहर आ जाओ। नहीं आ सकता, क्योंकि पास्ट, जब तक पास्ट टेंसेस चल रहे पास्ट सिंपल जुड़ा रहेगा। अब आपकी जिंदगी में आ रहा है पास्ट प्रोग्रेसिव। इट वॉज रेनिंग yesterday, it was raining yesterday, कल बारिश हो रही थी। और क्या हो रहा था? some kids were playing outside, somebody was making पकौड़े, I was sitting and listening to Sir Hasib's lecture। माजी में कुछ हो रहा था, माजी में कुछ हो रहा था, something was going on at the particular time in the past, she was waiting for you। आ गई बात समझ? बहुत ही आसान सी बात है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि पास्ट सिंपल और पास्ट प्रोग्रेसिव एक साथ आ जाते हैं, और जब वो एक साथ आ जाते हैं तो उनके अंदर थोड़ी सी मीनिंग्स बदल जाती है। क्या मीनिंग्स हो जाती है देखिएगा। व्हेन आई वॉज स्लीपिंग, व्हेन आई वॉज स्लीपिंग द बेल रैंग। यानी कि कोई एक लॉन्गर एक्शन के दरमियान में एक शॉर्टर एक्शन आ रहा है। व्हेन आई वॉज स्लीपिंग द बेल रैंग, जब मैं सो रहा था तो घंटी बजी। अब ये जो घंटी का बजना है, इसने मेरी नींद को खराब किया कि नहीं किया? इंटरप्शन की कि नहीं की? जब आप पास्ट सिंपल और पास्ट प्रोग्रेसिव को एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो इस बात को जहन में रखें कि एक शॉर्टर एक्शन होगा, एक लॉन्गर एक्शन होगा। शॉर्टर एक्शन जो होगा वो पास्ट सिंपल में जाएगा, जिसको, और जो लॉन्गर एक्शन होगा वो पास्ट प्रोग्रेसिव में जाएगा। एक सेंटेंस बोल रहा हूं, बनाकर देखें। जब सरसी क्लास ले रहे थे तो लाइट चली गई, इंटरप्शन हो गई। जब सरसी क्लास ले रहे थे तो लाइट चली गई। बनाइए। When Sarasi was teaching, light went। जब सरसी पढ़ा रहे थे लाइट चली गई, इंटरप्शन हो गई। जब सरसी पढ़ाते थे इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। When Sarasi was teaching, internet got disconnected, interruption।
जब हम क्लास ले रहे थे, सहसी पानी पी रहे थे। When we were taking class, Sarhasi was drinking water. क्या दो पास्ट प्रोग्रेसिव एक साथ आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। जब हम क्लास ले रहे थे, when we were taking class, Sarhasi was drinking water. अच्छा, मैंने यहां पर एक चीज देखी है, और मैंने बहुत, जब भी मैंने पास्ट टेंसेस को सुनता हूं तो मैंने वाइल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा देखा है। वाइल, वाइल, देखें, वाइल आई वॉज कुकिंग, आई वॉज वॉचिंग टीवी। मैं इस जुमले को यूं भी लिख सकता हूं, आई वॉज कुकिंग वाइल वॉचिंग टीवी। सुना होगा ना ये जुमला? अच्छा, अब ये मत समझना कि वाइल के दरमियान में कुछ नहीं है, वाइल के दरमियान में कुछ है, लेकिन जब वाइल आता है तो वो चीजें गायब हो जाती हैं, और इंग्लिश में इसको कहते हैं एलिप्सिस। क्या कहते हैं? एलिप्सिस। एलिप्सिस का मतलब ये होता है कि आपको जब पता है कि यहाँ पर यही वर्ब आएगा और यही सब्जेक्ट आएगा, तो आप उसको स्किप कर देते हैं। आई वॉज कुकिंग वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी, पूरा जुमला। लेकिन अगर आप वाइल के बाद सब्जेक्ट और वर्ब को ड्रॉप कर दें, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। आई वॉज कुकिंग वाइल वॉचिंग टीवी, मैं खाना बना रही थी टीवी देखते हुए। वो मैं, और नमक मुझसे ज्यादा हो गया, या नमक की जगह पे सोडा डाल दिया। आ गई बात समझ? दो पास्ट प्रोग्रेसिव के सेंटेंस साथ आ सकते हैं, एक पास्ट सिंपल, एक पास्ट प्रोग्रेसिव साथ आ सकता है। और पास्ट प्रोग्रेसिव, अब आगे चलते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट अकेले नहीं आएगा, पास्ट परफेक्ट को सहारा देना पड़ेगा। When I came, जब मैं आया, सहसीब हैज स्टार्टेड हिज लेक्चर। मैं पास्ट परफेक्ट के बगैर इसको नहीं बना सकता, ये लाजमी है आपके लिए। When I came, सहसीब had started his lecture. बिफोर, मैंने यहां पर बिफोर का इस्तेमाल ज्यादा देखा है। बिफोर आई, बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, इससे पहले कि बारिश शुरू होती, आई हैड लेफ्ट होम। बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग आई हैड लेफ्ट होम। आप यूं भी लिख सकते हैं, आई हैड लेफ्ट होम व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। जब बारिश शुरू हुई तो मैं घर से निकल चुका था। इससे पहले कि बारिश शुरू होती मैं घर से निकल चुका था। सर क्या इसको आगे पीछे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप पास्ट परफेक्ट को पहले ले आएंगे, पास्ट सिंपल को आगे ले आएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। सर कोई तो ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें पास्ट परफेक्ट अकेले आ जाए। अकेला नहीं आएगा, लेकिन सिचुएशन कोई ना कोई तो होगी जो पास्ट की इसको तरफ लेकर जाएगी। ठीक है ना? मतलब मैं कह दूं और अभी कि हाँ भाई हो सकता है। अगर कोई स्टेटिव सेंटेंस होता है ना, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे मैं आपको एक, मैं अली को 10 साल से जानता था। मैं अली को 10 साल से जानता था। मैंने आज दोपहर के सेशन में भी ये बात बताई थी, मैं सारा को 5 साल से जानता हूँ। मैं अली को 10 साल से जानता था। आई हैड नोन अली फॉर 10 years। मैंने कुछ भी नहीं लगाया आगे पीछे। समझ आ रही है बात? आई हैड नोन अली फॉर 10 years। मैं अली को 10 साल से जानता था। वो बचपन से मेरी दोस्त थी। शी हैड बीन
शी हैड बीन माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। वो बचपन से मेरी दोस्त थी। शी हैड बीन माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन इल। आप कब से बीमार थे। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन इल, आप कब से बीमार थे। अब देखो मैंने पास्ट परफेक्ट स्टेट के अंदर मैं पास्ट परफेक्ट को अकेला लेकर आ सकता हूं, इसके अलावा कहीं और पर नहीं। उसके बाद आई हैड बीन, आई हैड बीन लिविंग इन ब्लॉक 19 फॉर 34 ईयर्स और सिंस आई वॉज बोर्न, जब से मैं पैदा हुआ था, मैं जब से मैं पैदा हुआ था, सिंस आई वॉज बोर्न, या फिर 34 साल से मैं ब्लॉक 19 में रह रहा था। अब कहाँ रह रहे हैं आप। अब मैं बहरिया टाउन में रह रहा हूँ। नाउ आई हैव बीन लिविंग इन बहरिया टाउन कराची फॉर 5 years। आई हैड बीन लिविंग इन ब्लॉक 19 फॉर 34 years और सिंस आई वॉज बोर्न। आगे चलिए। अली हैड बीन डिस्टर्बिंग मी, अली हैड बीन disturbing me for a few days। अली हैड बीन डिस्टर्बिंग मी फॉर अ फ्यू डेज। अली जो है वो कुछ दिनों से मुझे परेशान कर रहा था। इसमें भी याद रखना आगे पीछे सिचुएशन तुम्हें लाजमी मिलेगी, वरना उसके बगैर तुम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी नहीं बोलते। पास्ट टेंसेस की आखिरी बात, क्या दो पास्ट टेंसेस एक साथ आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। When she came, I told her everything। जब वो आई मैंने उसको सच्चाई, उसको सब कुछ बता दिया। आई टोल्ड हर एवरीथिंग। माजी में कुछ हुआ उसके बाद कुछ हुआ, माजी में कुछ हुआ उसके बाद कुछ हुआ। When she came, I told her everything। When I joined SKH, when I joined SKH spoken English online course, I improved myself। ज्वाइन करने के बाद ही हुआ ना। आई इम्प्रूव माई स्पोकन इंग्लिश। आ गई बात समझ। माजी में कुछ हुआ उसके बाद कुछ हुआ। अगर माजी में कुछ हुआ और उसके बाद कुछ हुआ तो बस दोनों में पास्ट सिंपल। लेकिन अगर माजी में कुछ हुआ और उससे पहले कुछ हो चुका था तो पास्ट परफेक्ट। आइए इसकी एक एक्सरसाइज करते हैं और पहले देखते हैं कि इसकी समरी में सर ने आपको नोट्स में क्या क्या लिख कर दिया है। कोई बात रह गई होगी तो वो भी मैं सम अप कर दूंगा। उसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे 1-to-1 प्रैक्टिस सेशन पे। चले, पास्ट सिंपल, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब डिड नॉट, सही है। यूसेज, माजी में कोई काम आपने किया, कंप्लीटेड एक्शन, माजी में कुछ हुआ। पास्ट हैबिट्स और रूटीन, माजी की कोई ऐसी आदत जो आपके अंदर हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है। पास्ट फैक्ट्स और स्टेट्स, पास्ट फैक्ट्स और स्टेट्स। हाँ, अच्छा। माजी की कोई ऐसी हालत जो आपकी थी, जैसा मैंने बताया पास्ट स्टेट, माजी की कोई ऐसी हालत जो आपकी थी लेकिन अब नहीं है। जैसे आप कह सकते हैं आई वॉज वीक इन इंग्लिश, आई वॉज वीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में कमजोर था।
मेरे पास गाड़ी थी। आई हैड अ कार। मैं मसरूफ था। आई वॉज बिजी। माजी की हालत में, जो अब आपकी नहीं है। देखें, आप लोग सोचें अपनी माजी की हालत के बारे में, जो थी अब नहीं है। वॉज वन लगाए, हैड लगाए। ठीक है, आगे चलिए। एंड कॉमन एडवर्ब्स, पास्ट टाइम वर्ड्स का इस्तेमाल हम पास्ट सिंपल में करते हैं। यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, इन 1990, इस तरह के जितने भी वर्ड्स होंगे वो आपको हमेशा पास्ट सिंपल में ही नजर आएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हमने पास्ट प्रोग्रेसिव को देखा। पास्ट प्रोग्रेसिव की फॉर्मेशन हमारे जहन में है। माजी में कोई काम चल रहा था। एक्शन दैट वर इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। फिर उसके बाद इंटरप्टेड एक्शन से मुराद क्या है, जो मैंने आपको बताया। शॉर्टर एक्शन इंटरप्ट्स द लॉन्गर एक्शन। व्हेन सहसी वाज टीचिंग, हिज वाइफ कॉल्ड। जब सहसी पढ़ा रहे थे, उनकी बेगम ने उनको फोन किया। इंटरप्शन। दो टू पैरेलल एक्शन इन द पास्ट, यानी कि जब सहसी पढ़ा रहे थे तो मैं टीवी देख रही थी। व्हेन सहसी वाज टीचिंग, आई वाज वाचिंग टीवी। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जो मैंने आपको बताया, पढ़ाया, सब कुछ आपके सामने आपके नोट्स में लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, चलिए। अच्छा, उसके बाद पास्ट परफेक्ट, एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, यानी कि माजी से पहले वाले माजी में कोई काम हुआ अर्लियर पास्ट के अंदर। ठीक है ना। और फिर वो कहता है एक्सपीरियंस बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, एक ही बात है। कॉज अ पास्ट सिचुएशन, एक ही बात है। इन शॉर्ट, माजी से पहले वाले माजी में कुछ हुआ, वहां पर आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, माजी से पहले वाले माजी में कोई काम शुरू हुआ था और माजी में चल रहा था। जब मेरी मुलाकात अली से हुई तो वो 5 साल से एचबीएल में नौकरी कर रहा था। When I met Ali, he had been working at HBL for 5 years. ठीक है बेटा, गॉट इट। आगे बातें समझ, देखते हैं कोई आपके लिए एक्सरसाइज आई हो। यस, हैंड रेस कर लें वो पार्टिसिपेंट्स जो मुझे जवाब देना चाह रहे हैं। यस, जो लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं वो अपना जवाब चैट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यस, शकुंतला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बाय द टाइम वी अराइव्ड एट, क्या होगा? बाय द आपकी आवाज कट गई। by the time we arrived, they had already left. By the time, जी by the सर, by time the time, they had sir, can you already। hear me? जी, आपकी आवाज कट रही थी। जी सर, By the time, आवाज आ रही है आपको? जी जी, by the time we arrived they had already। जी सर, by the time all left. नंबर 2 भी जी, आप ही बनाइए। I had studied for two. जी, I had studied for 2 hours when the phone rang. सोच लें। So, जी, I was studying for 2 hours when the phone rang. I had been studying, I had been studying for 2 hours when the phone rang। जो लोग YouTube पर देख रहे हैं उनकी 1-to-1 डिस्कशन क्लास कैसे होगी? जो मेरे साथ जूम के ऐप के ऊपर इस वक्त लाइव क्लास ले रहे हैं, वो जो है 1-to-1 डिस्कशन सेशन में शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा भाई, नेक्स्ट मारिया। ही नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क येट। अच्छा, अब देखो कहा है कि पास्ट टेंसेस लगाएं, तो फिर हम यहाँ पर पास्ट टेंसेस लगा सकते हैं। क्या लगाएंगी? He hasn't अगर तो finished his work. ये प्रेजेंट में जाएगा। ही हैजंट फिनिश्ड हिज होमवर्क येट। ये जनरली प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है। ही हैजंट फिनिश्ड हिज होमवर्क येट, उसने अब तक अपना काम खत्म नहीं किया है। इसके आगे पीछे कोई पास्ट सिंपल का सेंटेंस चिपका हुआ होता तो मैं इसको पास्ट परफेक्ट में लेके जाता, ही अच्छा लगता। एक और बनाइए, नंबर 4 भी आप ही बनाइए। While she was reading, he was watching TV. While she was reading, he was watching
TV. That's very good. Yes, Amrita. Number 5 and number 6. When I was a child, I always went to my grandmother's house on weekend. मैंने बताया ना आज पास्ट रिपीटेड एक्शन। जब मैं बच्ची थी तो मैं हमेशा अपनी नानी के घर जाया करती थी। आई ऑलवेज वेंट टू माई ग्रैंड मदर्स हाउस ऑन वीकेंड्स। नंबर 6 भी आप ही बनाइए। I dash never see such a beautiful sunset before. I never seen such a beautiful sunset before. जनरली ये जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल सनसेट बिफोर। आई हैव नेवर सीन। ठीक है। यस, कश्यप। They lived in the city for 10 years before they moved to the countryside. They had lived in the city for 10 years before they moved to the दोनों countryside. मान लूंगा मैं। they had lived भी मान लूंगा सही, और they had been living in the city for 10 years before they moved to the countryside मान लिया मैंने। उसके बाद at 9 p.m. last night I dash a movie. At 9 p.m. last night, I watched a movie. सही है। I was watching a movie. Number 9, Nikita. She not called me before she left the house. Yes, sir. She hasn't called. No, sir. दोबारा। She had she had she had not called me before she left the house. Very good. She had not called me before she left the office. She had not called me before she left the office. Number 10 भी आप ही बना रही है। Yes, sir. When dash means football, when it is sudden stuff. We had played football when it suddenly started to rain. We were playing football when it suddenly started to rain. ठीक We है ना? were playing. जी, ये longer action and shorter action. Yes, next. Dr. Anmol. 11 and 12. Eleven and 12. Yes, sir. I had not been wait for her at bus stop for 30 minutes I had before she arrived. I had been waiting for Had not- her at the bus stop. I had been waiting for her at the bus stop for 30 minutes before she arrived. जी, number 12. He had not been there when he had not there when I arrived. He had not been there. वो वहां पर नहीं था। यूं भी बना सकते हैं। He was not there when I arrived. He was not there when I arrived. ज्यादा बेहतर है ना। He was not there. वो वहां पर नहीं था जब मैं वहां पहुंचा। ठीक है। मैं यूं भी बना सकता हूँ। He had not been there when I arrived. Number 13. I had known about it before you told me. I had known about it before you told me. Very good. Yes, Trifina. He worked all day yesterday, so he was tired. He has worked whole day. He had been working. He had been worked. He had been working. वो कल Work- पूरे दिन काम कर रहा था. He had All been day. working all day yesterday. ये भी सही है और ज्यादा अच्छा ये भी हो सकता है. He was working all day, Working. so he was tired. He was Okay. working all day yesterday, so he was very tired. By the time I reached the station, the train By the time I reached the station, the train had already left. left. Already have been. Astaghfirullah.
The train had Has already left. had already Past perfect. Had already left. left. आज आप लोगों का एक ग्रैंड टेस्ट भी है टेंसेस के ऊपर। आपको जब वक्त मिले 1 घंटा आपके पास होना चाहिए। 1 घंटा आपको निकालना पड़ेगा और मैंने बड़ी मेहनत से वो टेस्ट आप लोगों के लिए डिजाइन किया है। आज आप लोगों का पहला ग्रैंड टेस्ट है। आपने प्रेजेंट टेंसेस के बारे में आज उसकी समरी को सुना और पास्ट टेंसेस की समरी आपके सामने आ गई, रिवीजन हो गया एक तरह से आपका। आपने ये सारे सेशंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमदान बहुत तवज्जो से आपने अटेंड किया। आई रियली अप्रिशिएट। और it's really difficult to be a part of live session just after iftar, and especially when you have to also look after your home chores, your family, but you kept taking classes with consistency. I really appreciate. तो इसलिए सर ने भी आपके लिए बहुत मेहनत की है। आप उस टेंसेस के टेस्ट को लाजमी उसमें अपेयर होइएगा और लेकिन 1 घंटे का होगा वो टेस्ट तकरीबन, तो इसलिए जल्दबाजी मत कीजिएगा। जब आप लोग नोट्स को स्टडी कर लें, लेक्चर अगर आपने लाइव अटेंड किया है तो फिर आप कोशिश कीजिएगा उस टेस्ट में अपेयर हो। और इस टेस्ट का रिजल्ट सैटरडे को दोपहर 4 बजे हम जो है वो अनाउंस करेंगे जियो टेलीविजन के ऊपर। ठीक है, चलिए नाउ शिफ्टिंग टूवर्ड्स 1-to-1 प्रैक्टिस सेशन। आज आप लोगों ने पास्ट टेंसेस पढ़े, तो पास्ट टेंसेस की ही प्रैक्टिस करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देखिएगा, मैंने स्लाइड शेयर कर दी है। पास्ट टेंसेस, पास्ट टेंसेस, पास्ट टेंसेस आपके पास आ रहे हैं। चलिए, 2 पार्टिसिपेंट्स विल बी टुगेदर। जैसे आपके पास ज्वाइन का ऑप्शन आए, ज्वाइन के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। अच्छा, मैं 2 नहीं 3 पार्टिसिपेंट्स को एक साथ कर रहा हूं ताकि आपको कोई खामोशी ना रहे, कहीं कोई मुझे बार बार परेशान ना करे कि सब नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग मी। ठीक है, चलिए 3 पार्टिसिपेंट्स विल बी टुगेदर। Click on join, please. Click on join, you will be a part of session. जो लोग YouTube पर देख रहे हैं उनका थैंक यू सो वेरी मच। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। ग्रैंड टेस्ट आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा।